काले कानून थे कृषि बिल के रूप में, वो किसानों के लिए बिल्कुल संकट था। जो लोग किसान के आंदोलन को, उन सत्याग्रहियों को फिलिस्तीनी, अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी की संज्ञा दिया है सर्टेन चेहरा चमक संस्थानों ने, उनको भी आत्मसार करने की जरूरत है। और नीतीश जी जो तीनों काले कानून के पक्षकार थे, एड़ी अलगा अलगा करके बयान देते थे, उनको देश की जनता से, बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और बिहार के हम उनको सेनानियों का दर्जा देना पड़ेगा, कृषि सेनानियों का दर्जा देना पड़ेगा। शुक्रिया साहब। नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानून बिल को वापस लेने की बात कही गई है। उन्होंने कह दिया है कि आने वाले 29 तारीख को जब सत्र शुरू होगा तो कृषि बिल को वापस ले लिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक है शक्ति सिंह यादव। सर, जो तीनों कृषि बिल है उसको सरकार वापस ले रही है, कैसे देखते हैं? तीनों जो काले कानून थे कृषि बिल के रूप में, वो किसानों के लिए बिल्कुल संकट था। लंबा संघर्ष आंदोलनकारियों ने अनवरत लगातार करते आ रहे हैं। विश्व का सबसे लंबा और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से किसानों ने इस देश के अंदर में आंदोलन किया। जो लोग किसान के आंदोलन को, उन सत्याग्रहियों को फिलिस्तीनी, अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी की संज्ञा दिया है सर्टेन चेहरा चमक संस्थानों ने, उनको भी आत्मसार करने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री ने वापसी का निर्णय लिया है। तीनों काले कृषि कानून जो निरसन के लिए पार्लियामेंट के अंदर पेश होंगे, वो दिन और खुशी होगा। पर आज राष्ट्रीय जनता दल प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद जरूर इस बात से आशान्वित हुई है कि वापस हो जाएगा। तो हमने खुशी का निर्णय लिया है। प्रखंड और जिला मुख्यालयों पर कल राजद मनाएगी, एकत्र होकर एक खुशी बनाएगी। और नीतीश जी जो तीनों काले कानून के पक्षकार थे, एड़ी अलगा अलगा करके बयान देते थे, उनको देश की जनता से, बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और बिहार में जो अभी भी जो कृषि के जो काले कानून थोपे हुए हैं, जहाँ किसान को उचित मूल्य के लिए बाजार उपलब्ध नहीं है, हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पाता है, बिचौलियों के शिकार हम होते हैं, कोल्ड चेन नहीं है, सब्जी उगाने वाले, गोभी उगाने वाले किसान जोत देते हैं, अपने उपज की लागत कीमत नहीं मिलने के कारण। तो नीतीश जी के लिए भी एक करारा प्रहार है उनके कार्यशैली पर। उनको भी आत्मचिंतन और विचार करनी चाहिए। देखिए, आप विचार की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार के माफ करें कृषि मंत्री हैं अमरिंदर सिंह, वो कह रहे हैं कि यहाँ के किसान जो हैं ये कृषि कानून के पक्ष में थे, पुनर्विचार करना चाहिए इस पर। देखिए, असल दिमाग बुजुर्ग हो गए हैं, वो क्या पता कि प्रधानमंत्री ने वापस लिया है कि नहीं, वो जानकारी उनको नहीं होगा। वो टाइम पास मिनिस्टर है। बिहार का कृषि कानून बिहार के किसानों के लिए घातक है। यहाँ किसान से ज़्यादा मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं। बिहार के अंदर में किसानों की संख्या कम है, जो जाति की रेखाओं में बंधे हुए हैं, जहर पीना मंजूर करते हैं, पटना के शहरों के जैसा। पटना में जितना ही कीचड़, कितना भी घरों में कीचड़ और पानी क्यों न लग जाए, कमल उतना ही खिलता है यहाँ। इसलिए कि उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है अपना धर्म से। वो धर्म है भाजपा धर्म। पटना में 35 साल से है ना लोग, उनको क्या मतलब है कि कौन सरकार है, नहीं सरकार है, क्या हो रहा है पटना में, नहीं हो रहा है। जितना कीचड़ होता है उतना ही कमल फूल खिलता है। तो इनको बिहार के किसानों के दर्द से क्या लेना देना है? खेतीहर जो मजदूर है यहाँ किसान के रूप में, कहीं बाजार है क्या? मजबूर और लाचार है। दमनकारी नीतियों से सारा लोग त्राहिमाम कर रहा। वापस इनको भी करना चाहिए, सबक इनके लिए भी है। एक आखिरी सवाल है कि देखिए, जो किसान का कृषि कानून बिल बनाया गया, उसके बाद कई किसान हैं जो फांसी लगा लिए, जो मर गए, क्या उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार देश की सरकार है। तो क्या उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए सरकार? करनी चाहिए सरकार को। उन सभी, देखिए, देश के अंदर में जब भी कोई संघर्ष होता है तो योगदान और बलिदान के बाद ही जीत होती है।
कृषि कानून को वापसी के सवाल पर हमारे किसानों ने शहादत दी है, उनको आप नहीं भूल सकते हैं कि संघर्ष और शहादत के बल पर ही इस तरह की जंगें जीती जाती है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं, उन लोगों के लिए क्या करनी चाहिए? उन पर विचार करने पड़ेगा सरकार को। क्या मुआवजा देनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उनको सेनानियों का दर्जा देना पड़ेगा, कृषि सेनानियों का दर्जा देना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने सुना कि शक्ति सिंह यादव का कहना है कि जितने भी किसान मजदूर भाई जो हैं, जिनकी जान गई है, उन्हें अलग से कहा जा सकता है कि सरकार को देखना पड़ेगा, उनके लिए अलग मुआवजा देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जो कृषि कानून बिल को लेकर वाहवाही उन्होंने यहाँ पर हासिल की है, उसको लेकर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना।